राम राम भाई, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जिसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आ रहे हैं और ये इस कड़ी में अगला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा। ट्रेंड लाइन क्या होती है, मार्केट में हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन को देखकर हम मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को देखकर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप अभी से लाइक कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी ऐप ट्रेड विद जेपी के नाम से आ चुकी है एंड्रॉइड और आईओएस, आईफोन के ऊपर, दोनों के ऊपर आप अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से मेरी जो प्रीमियम कोर्स है वो आप बाई कर सकते हैं। किसी को भी फोर्स नहीं है, यूट्यूब पर जो वीडियो आ रही है वैसे ही आती रहेंगी। अगर आप मेरा कोर्स परचेज करके मुझसे डॉट टू डॉट अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूं अपनी पेपर शीट पे और ये मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, अभी मैं आपको एक पेपर शीट पे ये ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसकी डायरेक्शन को हम पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पेपर ट्रेड कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको एक बार पहले पेपर पे बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखो ट्रेंड लाइन क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको देख देख के भी लिख सकते हैं, या अगर आपने मेरी ऐप डाउनलोड करी है तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, देखो ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन का मीन्स ये होता है कि जब मार्केट अपने इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे का मीन्स कि एक दिन के अंदर, या कभी कभी 2 दिन के अंदर, या कभी कभी 3 दिन तक भी, वो जब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक अपने हर हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको समझना है, जैसे अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ हाई मारा, यहाँ से ये वापस आया, अब यहाँ पे जो वापस अपना इस हाई को तोड़ के ऊपर जाएगी और वहाँ से फिर वापस एक नीचे आती है, लेकिन अपने लो तक नहीं आती, फिर यहाँ से वापस जब ऊपर जाती है और अपने इस हाई को तोड़ती है और वापस वहाँ से जब वापस नीचे आती है, लेकिन ये अपने इस लो तक नहीं आती, और यहाँ से वापस जब मार्केट ऊपर जाती है और अपने इस हाई को तोड़ती है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये देखो, ये जब अपन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आती है चीज़ कि मार्केट जो है वो जहाँ से शुरू हुई है अपने उस लो तक नहीं आ रही है, लेकिन बार बार अपने हाई को तोड़कर एक नया हाई बना रही है। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें ध्यान में लगती है कि एक तो यहाँ पे क्या है, बायर हैवी है। ठीक है, यहाँ पे एक तो बायर हैवी है और दूसरा जो सेलर है वो यहाँ पे लो है, क्योंकि अगर सेलर होते तो वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देते। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन है वो 2 तरीके से बनती है, या तो अपने हाई को तोड़ती रहेगी और एक नया हाई बनाएगी। ठीक है, जैसे ये इसने अपने ये हाई है, पहले ये एक हाई था, इसको तोड़ा ऊपर गई, फिर ये वाला नया हाई बना, इसको तोड़ी ऊपर गई, फिर इस हाई को तोड़ा और ऊपर गई। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनी है, ठीक है, ये जो मार्केट का है डायरेक्शन, मतलब कि कॉल साइड मार्केट है अभी, ये इस चीज़ को दर्शाती है। लेकिन एक इस चीज़ को क्या होता है, जब सेलर हैवी होते हैं तो अपना ये नया लो को हाई तोड़, मतलब अपने लो को तोड़ के और उससे भी बड़ा लो बनाती है। जैसे कि ये जब मार्केट नीचे आती है, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जब ये मार्केट नीचे आती है और जब ऊपर जाती है तो अपने इस लो को तोड़कर एक नया लो बनाती है और अपने पहले वाले हाई तक नहीं आती, उससे कम तक आती है, और फिर एक अपना इस वाले हाई को तोड़कर और नया एक हाई बनाती है। तो इस तरीके से जब हाई बना के मार्केट जब चलती है तो यहाँ से क्या है, एक ट्रेंड हमें मालूम चल रहा है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में, ये अपने इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक हम समझ सकते हैं कि जो मार्केट है वो पुट साइड में है। ठीक है, तो ये होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से हम ऐसे मार्केट की डायरेक्शन को हम मालूम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेंड लाइन या तो कॉल साइड दिखाएगा मार्केट या फिर पुट साइड दिखाएगा मार्केट। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है कि जो ट्रेंड लाइन है वो कंटिन्यूस नहीं रह सकती। कंटिन्यूस नहीं रह सकती का मतलब ये है कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, ठीक है, तब तक ये अपना नया हाई पर हाई बनाता रहेगा।
और लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो वहाँ पे मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जो पेपर ट्रेड करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए उसकी चीज़ ये है कि जैसे मान लो अगर मार्केट अपना ये एक ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से मार्केट चढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ तक वापस आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर चढ़ा, अपने इस हाई को तोड़ा और वापस इसी लाइन तक वापस आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर चढ़ा और ये अपने इस हाई को तोड़ा और मार्केट वापस इस लाइन तक आया। अब अगर ये जो ट्रेंड लाइन अगर इसको मार्केट तोड़ के नीचे नहीं आ रही है और यहाँ से वापस जो मार्केट है ऊपर की ओर जा रही है, तो हमें एक ऐसा आइडिया लगता है कि इस बार मार्केट फिर अपने इस हाई को तोड़ेगी और एक नया हाई बनाएगी। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो पिछले वाले हाई के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, ये मैं पेपर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जो है वो पेपर ट्रेड के लिए ही सजेस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से जो मार्केट है वो इस तरीके से अपना हाई पे हाई बनाता है, या फिर जो मार्केट है वो अपना इस तरीके से लो पे लो बनाएगा। तो हमें एक पुट साइड या कॉल साइड जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो हमें मिल जाती है। अब मैं आपको जो है ये चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ये इन चीज़ों को थोड़ा ड्रॉ करके रखा है ताकि वीडियो लंबा ना बने और आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो ये जो मार्केट है, ठीक है, ये देखिए ये जो मार्केट है ये क्या कर रहा है। देखो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये देखो ये 1 तारीख का मार्केट है, ठीक है, 1 मार्च का मार्केट है। यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से जब मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ऊपर गई मार्केट। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कैसे डिसाइड हुई, अगर आप इस चीज़ को और आगे बढ़ाओगे ना, अगर ये इस लाइन को और आगे बढ़ाओगे तो आप देख सकते हो पहले कि यहाँ तक जो ट्रेंड लाइन ये यहाँ तक जो थी, ये देखो यहाँ पे जो मार्केट था वो इस ट्रेंड लाइन को टकरा के बार बार वापस नीचे आ रहा था। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को जब इस ट्रेंड लाइन ने तोड़ा तो अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सारे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। और देखो जहाँ भी जा रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है और मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन पे टकरा के फिर ऊपर जा रहा है, फिर आया, फिर वापस यहाँ पे टकराया, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर टकराया। अब देखो जब इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा तो यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया। आज 2 मार्च को मार्केट थोड़े टाइम के लिए खुला था, इसलिए ये यहाँ पे ये मार्केट जो है वो साइडवेज रहा था। इसलिए मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि आज मार्केट को इग्नोर करो, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखो ये मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई कि कैसे ट्रेंड लाइन मार्केट्स में चल रही है। देखो वैसे ही ये एक डाउन ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से जब मार्केट वापस नीचे आ रहा है वापस उसी ट्रेंड लाइन तक जा रहा है, फिर वहाँ से मार्केट वापस नीचे आ रहा है, फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन तक मार्केट थोड़ा सा पास में गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर वापस मार्केट घूम के इस ट्रेंड लाइन तक गया। ठीक है, और यहाँ से फिर वापस आया। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई और मार्केट या तो साइडवेज हो गया, ठीक है, या फिर थोड़ा सा कॉल साइड में गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद इस चार्ट को एनालिसिस कीजिए कि कैसे ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन बनती कैसे वो भी मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ। देखो एक बार मैं इस चीज़ को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कैसे बनती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंजल वन ऐप है और आप ग्रो में भी इस तरीके का बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप क्लिक करना है आपको। ठीक है, एक बार इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ट्रेंड लाइन का, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो मैं वहाँ पे जो है ये इसको लेके जाऊंगा और एक अपने यहाँ पे उंगली से इसको दबा दूंगा, फिर इस उंगली को मैं यहाँ से ऐसे करूंगा तो जहाँ जहाँ मुझे लग रही है कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है मैं वहाँ पे इस चीज़ को लगा दूंगा। देखो जैसे ये मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक ट्रेंड को एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस चाहे तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा 19-20 चलता है क्योंकि 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने इसको ये किया देखो तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करके ऊपर जा रहा है। देखो ये 14 तारीख का मार्केट था, यहाँ से जब ये ऊपर गया तो वापस यहाँ तक वापस नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया,
फिर इस ट्रेंड लाइन तक वापस आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर 15 तारीख को मार्केट इसके पास में खुला, ठीक है ये, लेकिन फिर वापस ऊपर गया। फिर थोड़ी देर के बाद मार्केट वापस यहाँ तक आया, इसी ट्रेंड लाइन तक, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, फिर 16 तारीख को फिर वापस इसके ऊपर ही गया, ठीक है। जहाँ तक ये ट्रेंड लाइन है वहाँ तक ये मार्केट ऊपर ऊपर चलता रहा। लेकिन जिस दिन, मतलब जिस दिन, ये कौन सी तारीख है, ये यहाँ पे 18 तारीख होगी, 18 तारीख को जब इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा तो देखो मार्केट में एक अच्छा खासा पुट देखने को मिला। इसको मैं थोड़ा अगर जूम करता हूँ तो देखो अब आपको दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा एक पुट आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं और मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है वो हम मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको 2 या 3 एग्जाम्पल बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेंड लाइन को बनाइए, देखिए कि कहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था और बाद में उसने कैसे वो ट्रेंड को तोड़ा और कैसे जो मार्केट की डायरेक्शन है वो चेंज हुई। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ट्रेंड लाइन पे और भी वीडियो आएंगे, जो लॉजिक्स है वो भी आएंगे, ठीक है, और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। जिस भाई को मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मुझसे डॉट टू डॉट अगर सीखना है तो आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी उसके ऊपर फर्स्ट 151 का एक कूपन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे 500 रुपये का और डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहें तो आप मेरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको सिखाता हूँ। वहाँ पे जो है वो मेरा डॉट टू डॉट आपके ऊपर गाइडेंस रहेगा। बाकी यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है वैसी ही चलेगी, ठीक है। इस चीज़ से मैं कभी मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो आपको वचन दिया है, जो मैंने आपसे वादा करा है वो मैं पूरा करूँगा। आप अपने से जो वादा किया है, आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप अपना वादे के ऊपर आप कायम रहें और सीखिए। मैं आपको सिखाने आया हूँ, मैं आपको सिखा के ही रहूँगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर भी मेरी वीडियो आती रहेगी और ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भाई मेरे नए हैं इस वीडियो पे वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।